नमस्कार साथियों। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे टाइप 6 है ना। आपका स्टार्ट हुआ है टाइम एंड वर्क में टाइप 1 से टाइप 5 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। अभी सीखेंगे टाइप 6। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस जो आपका किरण पब्लिकेशन बुक चल रहा है इनमें से कौन कौन चैप्टर खत्म हुआ है एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। पहले मैंने क्या रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI है ना, फिर CI और अभी आपका क्या है टाइम एंड वर्क चल रहा है। इसके पहले एक बुक मैंने खत्म किया पूरा बुक, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का है ना। इसमें 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का प्रश्न दिया गया, वो मैंने कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में ढूंढिए, सारा चीज़ मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ा दिया वो टोटल वाइज चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं टाइप 6 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहता है एक व्यक्ति पहले 2 दिन 4 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, तो उसने छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तब वह पहले 6 दिनों में औसत कितना है ना, कहता है औसत कितना कार्य किया। तो ये औसत एवरेज वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसको एवरेज के तरह ही बनाएंगे है ना। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, एवरेज का अगर फॉर्मूला देखिएगा तो कहता है योग। एवरेज का फॉर्मूला कहता है कि कुल योग बटे कुल संख्या है ना। तो कुल संख्या तो आपका छोड़ दिया गया छठे दिन है ना। और देखिए एक व्यक्ति पहले दिन 2 दिन में 14 घंटा प्रतिदिन कहता है 14 घंटा रोज 14 घंटा कम करता है, 2 दिन तक किया। तो हम कह सकते हैं कि 14 गुना 2 गुना 14 प्लस 30, 3 दिन 12 घंटा, तो 3 गुना 12 है ना। एक दिन किया 14 घंटा तो 2 दिन में 28 घंटा, एक दिन में क्या 12 घंटा है ना। तो 3 दिन में करेगा 12 तिया 36 घंटा, टोटल कितना घंटा हुआ इसको ऐड कीजिए। बाकी छठे दिन कोई कार्य नहीं किया, छठे दिन तो 0 कार्य पूछा। पहले 6 दिनों में औसत कितना है, तो टोटल 6 दिन पूछा तो 6 से भाग दे दीजिए, टोटल संख्या 6 को हुआ है ना। चलिए और 6 और देखिए 2 दिन और 3 दिन 5 दिन हुआ नहीं गया, 5 दिन हुआ ना। देखिए 2 दिन और 3 दिन 5 दिन हुआ, छठे दिन कोई काम नहीं कहते 0 कम हुआ, तो टोटल कितना संख्या हुआ 6 संख्या नीचे में लिखे। तो औसत का फॉर्मूला क्या आ गया, यानी कुल योग बटे कुल संख्या। अब इसको हल कीजिए, 14 दूनी 28, 12 तिया 36, 36 और 28 जोड़िएगा तो हो जाएगा 64 बटे 6 है ना। तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो 6 ढंग 60, यानी कि देखिए 2 से अगर कटा देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 32। तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 का 3, क्लियर भाई। 3 से भाग दीजिए 32 में, यानी 10 बार में जाएगा 10 या 30, बचेगा 2 बटे 3। तो 10 घंटा 2 बटे 3, इसको मिनट में चेंज कीजिए तो 60 से गुना कर दीजिए, तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, अब बच गया ये 0, यानी कि 20 दूना 40, यानी 10 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर देखिए 10 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको सवाल को हल करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य है ना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्यक्षमता, कहता है मेरी कार्यक्षमता यहाँ पे होना चाहिए ना, मेरी कार्यक्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो उस कार्य को कितने दिन में जो कि पूरा कर सकूंगा। अब देखिए एक मैं है, मैं मेरा मेरी एक के होता है, ठीक है। तो मैं लिख दिया, समझिए थोड़ा सा, एक मैं है अगर तो मैं एक आज है, एक क्या है आज है, ध्यान में रखें। मैं कहता है कि है ना स्वयं को आदमी कहता है आज की अपेक्षा है ना 2 गुना कार्य हो जाऊं, कार्य क्षमता जो कि मेरा 2 गुना हो जाता है। आज की अपेक्षा कार्य क्षमता बोलता है 2 गुना मेरा कार्य है, तो आज मान लेते 1 है तो उसका कार्य क्षमता कितना जगह 2। इस प्रकार से समझिए थोड़ा सा। फिलहाल देखिए लिख दिया, कहता मैं जो है आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य क्षमता है हो जाऊं, तो आज 1 कम करता है तो कल 2 कम करेगा, ऐसे ना भाई। ये आपका हो गया इफिशियंसी, ये हो गया क्या चीज इफिशियंसी, यानी आज अगर वो 1 कम कर रहा है तो वो अब जो मैं बोल रहा है तो वो कर रहा है कितना 2 कम कर रहा है। आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य दक्ष है, तो मैं वो स्वयं 2 कम अब कर रहा है। क्लियर है, पहले करता होगा 1 कम, अब कर रहा है 2 कम, इसका करने मतलब वही। तो पहले को आज हमने डिनोट किया या आज लिखा, क्लियर। अब याद है कहता है कि तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, 12 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, 1 दिन में 2 कम कर रहा है मैं, है ना। ये बोला मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर रहा था, यहाँ पे एक कार्य को 2 दिन में, तो 12 कार्य को 12 दिन में 24 दिन में है ना। सॉरी 1 कम करता है
ये क्या बोले, एक दिन में 2 कम करता है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा बोलने में, 1 कम 2 दिन में, तो 12 दिन में कितना कम करेगा, 12 दूना 24 कम। क्लियर है। तो आपसे पूछा कि यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो, कहता है आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए तो आज जो है ना, तो किसकी क्षमता, मेरी कार्य क्षमता। अब इसकी कार्य क्षमता टोटल ये काम कितना हो गया, 24 कम है। कहता है मेरी कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता 24 है, यानी कम जो कर रहा है 24 12 दिन में। तो कहता है ना आज की अपेक्षा 1/3 रह जाएगी, यानी कि 1/3 रह जाएगी, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकूंगा। तो 1/3 इसका 1/3 की, यानी 12 24 का 1/3, ये 3 चल जाएगा ऊपर, है ना। तो 24 आ जाएगा 72, तो 72, तो राइट आंसर 72 हो जाएगा, यानी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकूंगा, तो 72 दिनों में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है। तो सिंपल सा जवाब है, तो आपको है ना, तो ये 2 गुना है, तो मैं ये हो जाएगा 2 गुना 12, तो टोटल कम 24 हो जाएगा। इसका बोला 1/3, तो 1/3 कर दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिएगा। कहता है कि 4 नलकारों, है ना, प्लम्बरों जिसको कहता है इंग्लिश में, को 364 नल लगाने हैं। कहता 3 दिनों के अंत तक 7 घंटे प्रतिदिन, कहता 7 घंटे प्रतिदिन काम किया, कार्य करके उन्होंने 168 नल लगा दिए। क्लियर। 7 घंटा काम किया, 3 दिन तक 168 नल लगा दिया, तो किसी को दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 प्लम्बर, देखिए ध्यान से, 4 प्लम्बर नल लगाने का 364 नल लगाएगा, जिनमें से 3 दिन काम किया, 7 घंटा काम, यानी W1 यानी कि ये हमने क्या क्या वर्क 1 वर्क 2 का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जिसमें होता है कि M इंटू डी, अगर H है तो H, है ना, और फिर इधर M1 ये D1 ये H1, नीचे में M2 गुना D2 गुना H2 ये H2, ऐसे चलता है ना, फार्मूला चलता है कार्य बराबर W1 W2, है ना, ये कार्य क्षमता का फार्मूला होता है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ कर रहे हैं भाई, तो इसको मिटाते एक बार। तो ये 4 नलकार, है ना, नलकारों, तो 4 गुना 3 दिन तक किया, 3 गुना घंटा लगाया 7, तो सबको मल्टीपल के रूप में, और ये 168 नल लगा दिया, तो यहाँ पे 168 लगा देता। टोटल नल लगाना 364 में से 168 लगाइए दिया है, तो बचा कितना, 196 बचा है। कितना बचा, 196, घटा दीजिएगा 364 में 168 इतना। अब ये यही 168 W1 हुआ, अब कम 196, ये हो जाएगा W2। तो W2 में देखिए क्या कहता है, कहता कार्य शीघ्र समाप्त करने के लिए 3 अधिक नलकारों को कम पर लगाया गया, 3 को और कम करने के लिए कारीगर को ला दिया। तो पहले से कारीगर 4 गो है ना नल लगाने, मतलब 3 गो और आ गया, तब हो गया 7 गो। क्लियर है, कितना हो गया, 7 गो। और यहाँ कहता है लगाया जाए जिन्होंने, कहता है प्रतिदिन 7 घंटा किया, प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करके कितने अतिरिक्त दिनों में, X अतिरिक्त दिनों में कम पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ बोल रहा था, हमने वही चीज़ कर दिया। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कहीं पे आपका त्रुटि नहीं होगा। क्लियर है। तो चलिए इसको रखिए इस प्रकार से, अब इसको हल कीजिए। ठीक है भाई, चलिए लाइट चल गया थोड़ा सा, आइए अब इसको अब कटाते हैं। ऐसा कीजिए ना, ये 7 से ये 7 गया, अब 4 से 12 से कटेगा, 12, हाँ 12 से 4 से 12 है ना, 12 से ये कट जाएगा। देखिए 12 का 12 बराबर बराबर करता है, बचा 4, 12 चौके 48, 14 1 है, 14 से ये कटेगा क्या, देखिए तो 14 का 14 बचा, 14 से ये कटेगा, ऊपर नीचे भी कटा है, 14 का 14 बचा करता है 5, 14 चौके 56, ठीक है 56 हो जाएगा, ये है ना। अब इधर बचा 7, तो 7 अक्ष कोना कोनी गुना होगा ना, तो 7 अक्ष ऊपर चल जाएगा, इधर आ जाएगा 15, फिर 7 से 15 में भाग दीजिएगा, तो 7 दूना 14 यानी कि 15/7 होगा। तो 15/7 है ना होगा भाई, कि कुछ और छूटा उटा तो नहीं है नहीं, ये होगा, तो हो जाएगा 7 देखिए तो 1 सेकेंड, 14 चौके 56 ना हुआ, ये तो गड़बड़ाइए कटा दिए। देखिए 7 14 से कटा है, 14 का 14 बचा 5, 14 चौके 56, यानी ये 14 होगा। क्लियर भाई, ये मिट जा, ये मिस्टेक हुआ, ये 14 होगा, इधर हो जाएगा 7 अक्ष बराबर 14, तो ये क्योंकि कोनो को गुना कीजिएगा 7 दूना चाहिए, ये 2 दिन लगेगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये 2 बार में खल्लास हो रहा है, तो 2 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया 3 का, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए,
कहीं पे कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। कहीं पे दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो इस प्रकार से आपको कटाना है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि छात्रों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की। उनमें कहता 10 छात्र नहीं आए और काम कहता 35 दिनों में पूरा हो सका। तो उस समूह में आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी? आरंभ में पूछा है, बिल्कुल घबराना नहीं, ये तो बहुत ईजी है। आपका ये दिन दिया गया है 25 और एक 35 दिन दिया गया। क्लियर है? ये टाइम है, इसको कटा दीजिए ना, हमें इफिशियंसी का जरूरत। 5 अगर 25 5 7 35, टाइम का उल्टा इफिशियंसी वो होगा। क्लियर? तो 7:5 हो जाएगी इफिशियंसी। आपसे पूछा कि 10 छात्र नहीं आए, कितना छात्र नहीं आए? 10 छात्र नहीं आए। यहाँ पे 10 छात्र नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए हमने इसको रेशियो तरीका से बना रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए पहला दिन आरंभ में, पहला आरंभ है पहला, ये है दूसरा। तो पहला दिन 7 छात्र आया है ना, और यहाँ पे दूसरा दिन जैसे हुआ तो 5 छात्र आए। तो कितना छात्र नहीं आया? नहीं आया, और आया का मतलब अंतर। तो 2 छात्र नहीं आए, 2 छात्र कम गया। तो यहाँ 10 छात्र कम रहा है, कम है ना। यहाँ 10 छात्र नहीं आया, यहाँ पे 2 छात्र। तो छात्र का तुलना छात्र से ऐसे बोलेंगे, जो पूछे उससे गुना। पूछा गया उस समूह में आरंभ में छात्रों की संख्या, आरंभ में देखिए 7 छात्र रहे, तो 7 से गुना, 2 से 5 बार में 5 7 35। तो इस प्रकार से बोलिए, है ना। आपका आंसर आ गया 35, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इसको समझिए। कहते हैं यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 परीक्षकों को 28 दिनों में दुगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? ये पूछ देगा। क्लियर है? तो बस कोई दिक्कत है, W1 W2 वाला फॉर्मूला आ गया ना। 5 घंटा जो दिया गया उसको मल्टीपल में लिखे, घंटा तो मल्टीपल में रहता है। 5 घंटा 8 दिन, है ना। 5 घंटा 8 दिन, और क्या दिया भाई? यदि 4 प्रशिक्षक, यानी मैन दिया गया 4, या तो भूलिएगा, तो लिखा गया इसे 4। अब बाकी दूसरा कंडीशन, 2 प्रशिक्षकों को 28 दिन दोगुनी कार्य क्षमता, कहता है दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिदिन, दिन पूछा गया एच मान लेते हैं, प्रतिदिन कितने घंटे, घंटा पूछा कार्य करना होगा। तो दुगुनी कार्य, तो 1/2 ये बराबर हो जाएगा। पहले 1 कम कर रहा है, तब दुगुनी कार्य करना है, तो इसका 1/2। क्लियर है? अब किसको कटा है? तो 4 दूना 8, 4 7 28, है ना। ये 2 से 2 कट गया, बचा 4 गुना 5 20, 20 को 2 से गुना कीजिएगा, 4 है। 4 गुना 4 5 20, 20 गुना 2 कोना गुना कीजिए तो हो जाएगा 40। ये हो जाएगा इधर 7x, है ना। 7x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40/7। आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट कम करना है। 7 से भाग दीजिएगा, 7 × 35, बचा 5 7, यानी 5.5/7, 5.5/7। ये 5.5/7 कहाँ रहा भाई? कहीं पे कहीं गलती तो नहीं किए? 5 नंबर क्वेश्चन 5.5/7, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। क्लियर? लेकिन आपका 5.5/7 ही होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर अगर त्रुटि नहीं हुआ है तो यही होना चाहिए, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता समझिए। कहता 8 बालक तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से अलग हो गया। कहता काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से दुगुना संख्या में जो कि लगता है, यानी कि एक बालक आदमी से दुगुना है। यानी कि ये बोला एक बालक है, एक आदमी है, आदमी जितना भी काम करता है उससे दुगुना ही है। अगर आदमी 1 कम करेगा तो ये 2 कम करेगा, ये बोला। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो कीजिएगा, अनुपात में कन्वर्ट कीजिएगा, तो मैन के बराबर देखिए 2 हो जाएगा, बॉय के बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका रेशियो में कन्वर्ट होगा, ये बोला। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। फिर कहता उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में? तो फटाक से इसको बना दे लीजिए। ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन बना है हमने। 8 बालक के स्थान पे रखे 1 प्लस 12 आदमी, 12 लिखे, आदमी के स्थान पे लिखे मैन कहता है 2 लिख लीजिए, बटे कहता है कि 12 आदमी, 12 नीचे में लिख लिया, आदमी का स्थान पे 2 लिख लिया। तो कहता वही काम करने में कितने दिन? तो x दिन, कौन 1 काम, तो 1/1 हो जाएगा। क्लियर है?
अब इसको कट ऑन छट ऑन कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कटाइए जैसे 8 का 8, 12 2 24, 24 8 हो जाएगा 32, इधर 32 हो गया ना। अब इसको कटाइएगा 4 से, 4 तिया 12, अच्छा एक चीज़ और छूट गया, 9 दिन, तो 9 दिन W1 W2 वाला ऐसे ना फॉर्मूला करते हैं। अब 4 8 32 हो गया, इधर 3 से इसको 3 बार में कटाइए, 2 से इसको कटा दीजिए 4 बार में, 4 तिया 12, एक्स का मान हो जाएगा 12, क्योंकि कोनो को इधर गुना कीजिए एक्स, इधर कीजिएगा 4 तिया 12, तो एक्स का मान 12, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। देखिए W1 W2 वाला फार्मूला में हमने टाइप 5 में ये तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बताया ना, तो वही W1 W2 फार्मूला कर रहे हैं। तो आदमी बालक ये सबको जोड़ते हैं और घंटा दिन को गुना करते हैं, ये चीज़ तो ध्यान में रखना है। 7 नंबर कहता है 8 आदमी और 12 बच्चे किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो एक बच्चा किसी काम को करने में आदमी से दुगुना, बस वही हो गया। और एक मैन है एक बुआ है, तो बुआ 1 है तो आदमी हो जाएगा 2, ये रेशियो में कन्वर्ट किया हमने। अब आगे कहता 8 आदमी, तो 8 लिख दीजिए, आदमी का स्थान पे 2 लिख लीजिए, प्लस 12 बच्चा, तो 12 लिख लीजिए, बच्चा यानी बुआ 1 तो 1 लिख लीजिए। इसको काम करने में 9 दिन, तो 9 से मल्टीपल कर दीजिए। सवाल वही है, एक बच्चा है ना, फिर कहता 12 आदमी, तो 12 आदमी के स्थान पर कितना लिखेगा, आदमी आपका 2 है तो 2 लिख लीजिए, और कितने दिन है ना, 12 आदमी कितने दिनों में दुगुना काम कर सकता है, दुगुना काम वाला कर सकता है, यानी काम हो जाए 1/1, पहले से 1 था अब दुगुना कम हो गया, तो कितने दिनों में, तो x दिनों में। अब इसको हल कीजिए तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं हल करता हूँ, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर 12 8 दूना 16, 12 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 हो जाएगा 28, 4 तिया 12, 4 7 28, 3 से कटा 3 बार में, और 3 7 21, तो x का मान हो जाएगा 21। जैसा कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर का था 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो एक बच्चे वही क्वेश्चन आ गया, 12 आदमी कम से कम कितने दिन में, यानी कि वही क्वेश्चन आ गया। तो फिर इसे एम और बुआ कीजिए, तो एम हो जाएगा आपका 2, बुआ हो जाएगा 1, फिर अब वैल्यू बैठाया 8 बच्चा, 8 गुना बच्चा के स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस 12 आदमी तो 12 गुना, फिर आदमी के स्थान पे 2 हो जाएगा बटे 9, 12 दिन लगा यहाँ पे, ठीक है। अब बटे फिर दूसरा कहता है कि 12 आदमी, आदमी का स्थान पे 2 कितने दिन, x दिन, वही काम, तो 1/1। अब इसको हल कीजिएगा तब का आंसर, तो 8 का 8, 12 दूना 24, 24 8 हो जाएगा 24, और 8 4 12 यानी 32 हो जाएगा। फिर इसको कटाइएगा तो 12 से 12 तो खत्म ही हो जाएगा है ना, और ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, तो राइट आंसर 16 गया होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए भाई हल हो जाएगा, तो 16 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 8 का। क्लियर भाई। तो इस प्रकार से आपको अटैक करना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। कहता है एक आदमी, हट जा भाई ये देख के आ गया, हट जा और हट जा थोड़ा सा, चलिए अब हो गया। देखिए यहाँ पे कहता है एक आदमी एक घर के 3/4 हिस्से को 2 दिनों में जो कि पेंट करता है, तो वह उसी दर से काम करता रहे तो शेष भाग को वह कितने समय पर में जो कि पेंट कर लेंगे, कितना समय में जो कि पेंट कर लेगा ये बताया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। कहते एक आदमी एक घर को 3/4 हिस्से, 3/4 हिस्सा का मतलब भाई काम हो रहा है 3/4, 2 दिन लिया, तो 2 दिन यानी जो भी होता है एक आदमी, तो एक आदमी या गुना कीजिएगा 1 गुना 2, क्लियर। तो वही कहता तो वह उसी दर से काम करता रहे तो शेष भाग जो बचा, कितना बचा शेष भाग, देखिए शेष भाग को वह कितने दिन में पेंट करेंगे, यानी कि शेष भाग को वह कितने दिन में पेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे शेष भाग को x दिन लगाइए, यहाँ पे कितना दिन में से जो बचा है, तो बचा देखिए मेरे भाई 3/4, टोटल 4 कम है, 4 कम है 3 कम हो गया, तो 1/4 बचा है ना, तो 1/4 कम है, तो W1 W2 ही फॉलो करे, तो यहाँ नीचे में 1/4 लिखिएगा, तो 4 चल जाएगा ऊपर, यानी 4 ऐसा दिखेगा, यानी 4 ऊपर 1 नीचे, तो ये 4 से 4 कटिए जाएगा, ये है ना, तो बचेगा x बराबर 2/3, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा, इधर नीचे 3 है ना, 3 के नीचे आ जाएगा, तो 3/2 होगा, 3/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3/2 कहाँ पर दिया है, ऐसे नहीं होगा भाई, कहाँ पर मिस्टेक किए, 2/3 होगा, देखिए कैसे
x गुना 3 तो 3x होगा, इधर 2 गुना 1 तो 2 हुआ, तो 3 गुना है सब भाग में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये इस प्रकार से होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो ऐसे सवाल को ऐसे हल करना, यानी W1 W2 ही फॉलो किया। देख लीजिए एक आदमी घर को इतना हिस्से बनाने में 2 दिन लगाया समय, तो यहाँ 2 लिख दिए, 2 दिन लगा दो। फिर उसी दर से हिस्सा करता था 3/4 तो 3/4 हमने लिखा। फिर उसी दर से कम करता है तो शेष कम, शेष 4 में से 3 कम कर दिया तो 1/4 बचा। शेष कम को वो कितने दिन, तो हमने बोला भाई x दिन, तो W ये दिन तो नीचे में लिखा है यहाँ पर, तो बस उसी को हल के 4 से 4 कटेगा और 2 फिर इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा। ये x चल जाएगा उधर है, 3 आ जाएगा इधर, तो 2/3। क्लियर है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए क्या कहता है। कहता है कि ए किसी काम को 18 दिनों में करता है जबकि बी उसी काम को आधे समय में करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। जब ए है और बी है, ए लगाया ए काम करने में 18 दिन, अब बी उसका आधा, तो 18 का आधा 9, तो ये टाइम लगाया। इफिशेंसी निकालिए तो एलसीएम लीजिए, टोटल एलसीएम हो जाएगा 18, तो 18 कम 18 एक बार में, 9 कम 18 दो बार में, ये हो गया इफिशेंसी। तो यह टाइम का उल्टा कीजिएगा, फिर कटा छटा वही आ जाएगा ना। तो एक दिन में ए एक कम करता है, बी 2 कम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 कम करेगा, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 6 18, तो एक दिन में 6 दिन में 18 कम खत्म, क्योंकि एक दिन में 3 कम तो 6 दिन में 18 कम। तो आपसे पूछा कि एक दिन में कितना कम करेगा, तो कितना कम है ना, 6 दिन लग रहा है, तो एक कम करने के लिए 6 दिन लग रहा है, तो इसको लिखेंगे तो 1/6 लिख करके दिखाएंगे। ठीक है, तो 1/6, एक कम 6 दिन, तो 1/6, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, तो आज का 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।